शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा सुन मेरे दिल की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ड्रामे की टोटल एपिसोड कितनी रह गई हैं, ड्रामे का एंड क्या होगा, क्या अंजाम होगा अमार का, क्या अंजाम होगा दानिया का, और क्या अंजाम होगा हमारी सदफ का। इसके लिए भी लोग बेताबी से इस ड्रामे को देख रहे हैं। मगर यहां पर सवाल एक ही है कि सुन मेरे दिल ड्रामा इतना ज्यादा इमोशनल क्यों किया गया, इतना ज्यादा इमोशनल क्यों बनाया गया। आवाम एक ही सवाल पूछ रही है, और ड्रामे में आने वाली एपिसोड्स में क्या बड़ा ट्विस्ट आने लगा है, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। और साथ ही बात करेंगे बिलाल अब्दुल्ला की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। लोग ये बात करें कि बिलाल अब्दुल्ला जैसी एक्टिंग अब कोई नहीं कर सकता। अब आवाम ऐसी बात क्यों कर रही है, और सोशल मीडिया पर सुन मेरे दिल को लेके क्या तबसरा सामने आ रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और खास तौर पे आप लोगों की वजह से पता चलता है कि यार आप लोगों को ये चीज पसंद आ रही है, आप लोगों को ये चीज नहीं पसंद आ रही है। और मैं कुछ लोगों से माजरत भी चाहूंगा जिनको ड्रामा सुन मेरे दिल हद से ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आवाम जितनी भी है 90% लोग जो है सुन मेरे दिल को रिजेक्ट कर चुके हैं। रिजेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, ड्रामे को इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया गया, इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया गया, ना कोई बड़े ट्विस्ट दिखाए गए, ना ही कोई ऐसी चीज दिखाएगी जिसकी वजह से आवाम शिद्दत से इस ड्रामे का इंतजार करे। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी है, लोग डायलॉग्स अच्छे बोल रहे हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलता। जब ड्रामा देखा जाता है, जब उनके साथ अपने जज्बात जोड़े जाते हैं, और जब हम किसी ड्रामे को दिल से देख रहे होते हैं, तो हम उस ड्रामे की आने वाली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं कि यार इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। वहीं पे सुन मेरे दिल, मुझे आज भी याद है, मैं शायद हो सकता है बार बार बात रिपीट कर रहा हूं, कि जब वहाज अली का ड्रामे की अनाउंसमेंट हुई थी तो लोग बड़े खुश हो गए थे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि यार सुन मेरे दिल आने जा रहा है, जो कि वहाज अली का सबसे बड़े बजट में तैयार किया हुआ ड्रामा था, जिसमें अब्दुल्ला कदवानी ने खुद ये दावा किया था कि ये एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ड्रामा हिट भी हो रहा है, बहुत ज्यादा व्यूज भी ले रहा है, वहाज अली की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, माया अली की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मैं एग्री करता हूं। मगर अगर व्यूज की बात की जाए, तो अगर आपने देखा हो, तो अगर 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, और वो भी जियो टीवी यानी जियो नेटवर्क पर आ रहे हैं, तो वो ड्रामा ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका हुआ है। इससे बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, और मैं माजरत चाहूंगा जिनको सुन मेरे दिल अच्छा लग रहा है, मगर 99% लोगों को यहाँ पर यह ड्रामा हद से ज्यादा ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है, हद से ज्यादा स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। मगर आखिरी एपिसोड जो थी वो कमाल की थी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने जिस एक्टिंग की है, और जिस उनकी परफॉर्मेंस थी, और जिस उन्होंने सदफ को उसकी औकात और चेहरा दिखाया, वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसा बिलाल अब्दुल्ला ने कहा रिजाइन लिख के दो, आज के बाद मैं देखूंगा भी नहीं, मैं बगैर पढ़े हुए वो साइन करूंगा कि तुमने रिजाइन दिया या नहीं दिया। मगर बिलाल अब्दुल्ला के जो कुछ डायलॉग्स थे ना, मेरे दिल को छू गया। जिस बिलाल अब्दुल्ला ने कहा, मैंने मोहब्बत की थी, तुमने मना किया, मगर मुझे मोहब्बत से इतनी हिम्मत मिली है, और मुझे मोहब्बत ने इतना कुछ सिखा दिया कि मोहब्बत की वजह से जब आपने ना कहा तो मैंने इट्स ओके कहा। वो डायलॉग मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और खास तौर पे वो डायलॉग कि मैंने तो मोहब्बत करके मुझे बहुत कुछ मिला, यहां तक कि आप मुझे नहीं मिली, मगर मुझे को बहुत कुछ मिला, मगर आप लोगों ने दोनों ने जो मोहब्बत की थी, यानी अमार और सदफ से, जिस तरह वो बात कर रहा था, जिस तरह सदफ को सुना रहा था कि तुम दोनों ने मोहब्बत की, तुम्हें क्या मिला, एक ने एक के ऊपर शक किया, और दूसरे ने दूसरे के साथ नफरत की, ये तुम्हारी मोहब्बत है, ये तुम्हारी लव मैरिज है। ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने जिस तरह के डायलॉग्स बोले, और बिलाल अब्दुल्ला ने जिस तरह बात की है, वो चीज देखने वाली थी। और बिलाल अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस पे मैं सलाम पेश करता हूँ, वहाज अली ने जितने कम टाइम में अपने आप को मनवाया है, या अपनी परफॉर्मेंस को मनवाया, और जिस तरह का अंदाज इन्होंने दिखाया, नो डाउट इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जितना के डायलॉग्स हैं, और जिस तरह का ये डायलॉग्स अपने परफॉर्म करते हैं, उस चीज को लेके मैं सलाम जरूर पेश करूंगा। वहाज अली की मकबूलियत इस टाइम पर भी उनके फैंस जो है उनको शौक से देख रहे हैं। अगर 3 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो 2 मिलियन सिर्फ वहाज अली को देखने वाले जो इस ड्रामे को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं पे अगर बात की जाए, जहां पर सदफ सोच रही होती है और सदफ रो के जा रही होती है, मुझे हैरानगी हुई अमार और दानिया के करतूत पे, कि दानिया एक साइड पर कहती है कि प्यार में भरोसा होना चाहिए, तुम्हें प्यार में समझ आनी चाहिए, और दूसरी साइड पर वो दूसरे बंदे के खिलाफ उसको कर रही है। और हमेशा जिस तरह बेचैन नजर आ रही थी जब वो रिजाइन लिख रही थी, समझ आ गया था कि ड्रामा जो है अगले लेवल पर ट्विस्ट आएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो ट्विस्ट आपको दिखाया जाएगा, वो बिलाल अब्दुल्ला फिर से शराबी बन जाएगा, फिर से शराब पीना शुरू कर देगा। और आने वाले एपिसोड्स में अब आपको क्या दिखाया जाएगा? सबसे पहले तो हमारी जो सदफ है, जिस तरह अमार को कह के गई है कि मैं आपका घर पे इंतज़ार करूँगी, अगर घर पे आ गई तो मैं समझूँगी कि आपकी मोहब्बत वापस आ गई है, आपने कभी बेवफ़ाई की नहीं थी, और अगर नहीं है तो आज के बाद मुझसे कोई बात ऐसी नहीं करना। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि सदफ जो है अमार के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रही होगी, बैठी हुई होगी, चाय पी रही होगी कि यार आज मेरा मियाँ घर आएगा, और वो मियाँ जो है दानिया को छोड़ के आएगा, मगर ये उसकी बेवकूफ़ी होगी। कोई जैसे ही अमार ऑफिस से निकलेगा वो डायरेक्ट जाएगा दानिया की तरफ, क्योंकि अमार जो है कभी यहाँ पर कभी वहां पर, कभी यहाँ पर कभी वहां पर आपको नजर आएगा। अमार जाएगा हमारी दानिया के पास, और दानिया के साथ उसी तरह लग के बातें कर रहा होगा, तो मारेगी हमारी सदफ जो है छापा। छापा मारने के बाद जब सदफ देखेगी कि दानिया और अमार एक साथ हैं, तो सदफ का चेहरा उस डाइन जैसा हो जाएगा जो कि शोर की बेवफाई पे सही असर अंदाज होती हैं। हमारी सदफ जो है यूं चलते हुए आएगी और मारेगी दानिया को रख के, जिसके ऊपर अमार जो है शदीद गुस्सा करेगा, और दानिया भी आगे से रिएक्ट करेगी। दानिया का भी दिल करेगा एक आधा तो मुक्का मैं मार ही लूं, मगर वहां पर सदफ जो है रोते हुए घर से निकलेगी और अपने घर पे चली जाएगी। और दूसरी साइड आपको दिखाया जाएगा हमारी जो हमशा है, वो जो फुपियों वाला किरदार अदा कर रही थी, जो कि दोबारा से वही नागन बन के सामने आएगी, वो जाएगी बिलाल अब्दुल्ला के घर पर। बिलाल अब्दुल्ला को पिलाएगी शराब, और शराब में कहेगी बिलाल अब्दुल्ला आपने तो फिर से पीने शुरू कर दी है, आपने तो सब चीजें ये कर दी हैं। जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला जो है हमारे जो बिलाल साहब हैं, वो बोलेंगे कि आज समझ आई कि जब सब कुछ टूट जाता तो कुछ नहीं रहता, इसी वजह से मैं पी रहा हूँ। आपको एक साइड पर ये सीन दिखाया जाएगा, और आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला जो है हमारे सदफ के बारे में वो सोच सोच के परेशान हो रहा होगा, उसको सोच वही आ रही होगी। और दूसरी साइड पर बिलाल अब्दुल्ला की बातें जो हैं हमारी सदफ को याद आ रही होंगी, वो रो रही होगी अमार की बेवफाई पे, अमार के जिस तरह की उसके करतूत हैं। और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा दानिया एक दफा फिर से बोलेगी कि अमार छोड़ क्यों नहीं देते तुम, तुम्हारे लिए मैं बहुत हूँ, तुम छोड़ दो, तुम्हारे साथ उसने बेवफाई की है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारे साथ ये कर रही है, तुम्हारे साथ वो कर रही है। सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जो कि ड्रामे को फिर से एक दफा ड्रैग करेंगी, ड्रामे को फिर से इमोशनल कर देंगी। वैसे एक चीज है, ये ड्रामे की टोटल 28 एपिसोड गुजरी हैं। 28 में से मेरे ख्याल से कोई 2 एपिसोड थी जो शुरू की थी, जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो भी बिलाल अब्दुल्ला और जब उसके घर वाले थे। या फिर एक एपिसोड जो थी वो शादी की थी, जिसमें हमारे बिलाल अब्दुल्ला नाचते हुए नजर आ रहे थे, डांस करते हुए नजर आ रहे थे, आपको ये चीज दिखाई गई थी। मैं यहाँ सोशल मीडिया सार्फिन जो है बड़े मजे मजे के कॉमेंट्स कर रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला को लेके और हमारी सदफ को लेके। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, मायरा नामी साफे मारी ने लिखा कि सदफ के साथ बिल्कुल ठीक हुआ, जिसने प्यार की कदर नहीं की उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। और अमार का तो मुझे समझ ही नहीं आता, कभी वो हमशा का सहारा उसको जरूरत पड़ता है, कभी दानिया के सहारा जरूर पड़ता है, और कभी हमारी सदफ का सहारा जरूरत पड़ता है। सॉरी मेरी मिस्टेक है, थोड़ा सा लिखने में मुश्किल हुआ था, पढ़ने में मुश्किल हो रही है इस वजह से। तो ऐसा लगता है कि अमार को सिर्फ सहारों की जरूरत है। अगर सदफ छोड़ देगी तो वो दानिया के पास चला जाएगा, और जब दानिया से शादी करेगा तो वो फिर हमशा का सहारा लेना शुरू कर देगा। तो इससे बेहतर है कि हमशा और अमार की शादी करा दी जाए। मगर एक बात कंफर्म है कि हम ये ड्रामा देख रहे हैं बिलाल अब्दुल्ला की वजह से। और एक और सारिफ उन्होंने लिखा, बिलाल अब्दुल्ला की क्या काम की बातें की कि आपकी लव मैरिज हुई है, मगर यहाँ पर समझ ये नहीं आ रहा कि आप पे लव का मतलब क्या है। ट्रस्ट है, भरोसा है, एक दूसरे के ऊपर अंधा एतमाद है, मगर यहाँ सदफ और अमार की ये हालत है कि जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, जिनको बात का मौका मिलना चाहिए। मगर यहाँ पर एक चीज वाजे है कि ड्रामा इतना ज्यादा इमोशनल और स्लो कर दिया कि इसको आप देखने का दिल नहीं कर रहा। और कुछ लोगों ने लिखा कि हम सिर्फ टीजर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है अगली एपिसोड में क्या होगा। प्लीज इस ड्रामे को खत्म कर दिया जाए, ड्रामा खत्म होना जरूरी है। इस वजह से ड्रामा हम नहीं देख रहे, क्योंकि हम अब टीजर ही देखते हैं, हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं इस ड्रामे से। अब लोग ये बात कर रहे थे सुन मेरे दिल कब खत्म होगा, सुन मेरे दिल का क्या अंजाम होगा, और खुद सुन मेरे दिल की एपिसोड कितनी रह गई हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ, ड्रामास की एपिसोड हमने देखा है कि खलीलुर रहमान कमर साहब के जितने भी ड्रामाज आए हैं या जितनी भी ड्रामास की एपिसोड आई हैं, कम से कम हुई हैं जो, अगर बात की जाए 28 तक,
जैसा जेंटलमैन की एपिसोड थी 29 तक वो आखिरी थी एपिसोड थी। 29 थी या 31 थी मेरे ख्याल से कुछ इसी तरह था जो कि आखिरी एपिसोड थी। इसी तरह सुन मेरे दिल का कहा जा रहा है हद से ज़्यादा भी इसकी जो एपिसोड होंगी वो 36 होंगी जहाँ पे ड्रामे का एंड होगा। अब लोग ये चीज़ पूछा जा रहा है कि एंड पे क्या होगा? तो मैं पहले भी एपिसोड्स में ज़िक्र कर चुका हूँ, एंड पे एक किरदार की किसी एक किरदार की मौत होनी है ये कन्फर्म है, मगर वो किसकी होती है ये चीज़ मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि ये चीज़ अभी हमें भी नहीं कन्फर्म कि इसमें बिलाल अब्दुल्ला अपनी जान देता है या सदफ की जान जाती है या फिर दानिया की जाती है। कहा जा रहा है कि इन तीनों में से किसी एक की जान जानी है और ये भी कहा जा रहा है कि सुन मेरे दिल को इस टाइम पर जो लाए का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा वो अब्दुल्ला बिलाल अब्दुल्ला की जान होगी जो देगा अमार और सदफ की जिंदगी से दूर चला जाएगा जिसको लेके बाद में ये रोएंगे भी पछताएंगे भी और याद भी करेंगे। कहा ये जा रहा है और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सुन मेरे दिल हम सिर्फ देख इस वजह से रहे क्योंकि हमने इनका अंजाम देखना है, इसका एंड देखना है कि क्या देखने को मिलेगा हमें। अब आपने बताना है सुन मेरे दिल ड्रामा आप देख रहे हैं नहीं देख रहे, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और आपको क्या लग रहा है किसकी मौत होगी और ड्रामे का अंजाम क्या होगा? सदफ के साथ बुरा होगा या फिर अमार के साथ? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।